प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी की, जो आज बसपा की ओर से बुलंदशहर में शुरू किया जा रहा है। ब्राह्मण वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है बीएसपी की ओर से, और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा है मायावती की ओर से कि वोटर्स को लुभाया ना जाए। बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गोष्ठी को आज बुलंदशहर में संबोधित करने वाले हैं। शुरुआत हुई थी अयोध्या से और धीरे धीरे कर हर जिले तक पहुंचा जा रहा है। तो आज बुलंदशहर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन है। देखना होगा इस गोष्ठी में कितने लोग एकजुट होते हैं। तो बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गोष्ठी को संबोधित करेंगे और मायावती इस ओर अग्रसर हैं कि जो वोटर्स इतने सालों से यानी कि 14 सालों से दूर थे, अगर सिर्फ हम ब्राह्मण वोटर्स की बात करें, उनसे अब नजदीकियां बढ़ानी है और नजदीक लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ये प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन हो रहा है और इस गोष्ठी के जरिए ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश है, अग्नि जातियों को साधने की पूरी कोशिश है। और इन कोशिशों में बीएसपी कितना सफल होती है, ये भी बड़ा सवाल है। अशोक हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका और जानते हैं कि आज जो होने वाली है प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी कितनी सफल होने वाली है और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। अशोक, आपको बता दें कि बुलंदशहर में आज विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते बीएसपी के जो लीडर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान बनाने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव हैं बीएसपी पार्टी से। यहाँ करीबन 2 बजे पहुंचेंगे नुमाइश मैदान में, जिसको लेकर सभी बीएसपी के कार्यकर्ता तमाम पदाधिकारियों ने करीबन 1 हफ्ते पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। प्रत्येक जनपद में जाकर, प्रत्येक विधानसभा में जाकर बुलंदशहर के तो ब्राह्मण वोटर है उनको समझाया जा रहा था। अब देखना यह होगा कि 14 साल से बीएसपी के लिए ब्राह्मण वोट के लिए अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी। मार्च 6 महीने में के गोष्ठी कर ब्राह्मण वोटर को अपनी तरफ लुभाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए जिस तरीके से लगातार बैठक की जा रही है, लगातार विचार गोष्ठी की जा रही है प्रत्येक जनपद में। करीबन 2 बजे पहुंचेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता बीएसपी के ब्राह्मण वोटर वहां पर पहुंचने के अनुमान लगाया गया है, क्योंकि ये जनपद वो है कि यहाँ पे पहले भी बीएसपी के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। हाल ही में जनपद भी लगा हुआ है, गृह जनपद जो गौतम बुद्ध नगर है वो भी बुलंदशहर से लगा हुआ है। तो तमाम चीजों को विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस गोष्ठी में कितने कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ब्राह्मण वोटर को जिस तरह की समझाने की कोशिश की जाती है, सफल बनाने की कोशिश की जाती है। अभी एमएलसी का भी पूर्व एमएलसी यहाँ पर पहुंचे थे, लगातार उनका जायजा ले रहे थे, घटना स्थल पर पहुंचे थे। तमाम चीजों का विशेष तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। अब देखना होगा कि 2022 तक चुनाव है वो अहम चुनाव बीएसपी के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि बीएसपी ब्राह्मण वोटरों को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ कन्वर्ट नहीं कराना चाहती, क्योंकि बीएसपी लगातार ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था, जिसके चलते आज बुलंदशहर में 2 बजे सतीश चंद्र मिश्रा नुमाइश मैदान पहुंचेंगे। वहां पर 2 बजे पहुंचने के बाद में ब्राह्मण वोटरों को सम्मेलन करेंगे और उनको अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आलोक, क्योंकि मायावती को ये कहीं ना कहीं पता है और इस बात का अंदाजा भी है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है, और अब मायावती के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उन प्रबुद्ध वर्ग का दिल जीतना है, मन टटोलना है सबसे पहले, तो ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अंजलि, आपने सवाल ठीक कहा, क्योंकि जो वोटर है, ब्राह्मण जो वोटर है, लगातार बीजेपी की तरफ से लगातार विक्रू कांड ले लो, तमाम जितनी विचार हैं उनको भी इस तरह देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं वोटर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि 2007 के बाद जो चुनाव देखा जाए, जो बीएसपी की जो लीडर है मायावती जो मुख्यमंत्री बनी थी, तो ब्राह्मण वोटरों का बड़ा दावेदार रिया था, क्योंकि वोटर उनकी तरफ खींचा गया था। अब 2017 की मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक हमारे जनपद बुलंदशहर की जो 7 विधानसभा है, इसमें से करीबन 2 सीटों पर सपा ने ब्राह्मण वोटरों को उतारा था। अभी भी 1 सीट ब्राह्मण के पास है। लगातार 7 विधानसभा का मैं समीकरण आपको बता रहा हूं तो वोटर का, कि लगातार की बीएसपी का जो वोट परसेंटेज था, वो परसेंटेज बहुत काफी अच्छा था बुलंदशहर में, और काफी अच्छा वोट भी मिला था ब्राह्मण वोटर भी। अब उसी पे दरकिनारे रखे गए और अब बीएसपी ऐसी वोटरों को खोना नहीं चाहती, क्योंकि 22 का जो चुनाव है विशेष तरीके से एक
फायर ब्रिगेड के नेता के तौर पर नेता के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा 2 बजे पहुंचने के बाद में अब देखना यह होगा कि 22 के इस वोटरों को किस कदर बीएसपी की पार्टी की तरफ खींचते हैं, अपनी विचार रखते हैं, विचारों के अनुसार उनको कितना समझाते हैं और समझाने के बाद में ब्राह्मण वोटर उनके बीएसपी की बातों को कितना अमल करते हैं। जी और अगर बुलंदशहर की बात की जाए, जहां आज प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी का आयोजन होने वाला है, क्योंकि सीधे तौर पर ब्राह्मणों को ही साथ रही है बीएसपी, तो कितने ब्राह्मण आबादी को साथ पाएगी बीएसपी बुलंदशहर में अकेले? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस कदर आप बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर का बीएसपी के लगातार 2017 का चुनाव दरकिनारा रिया था। उसके पहले भी काफी अच्छा वोट यहाँ पर मिला था और काफी अच्छी सीट भी यहाँ पर 2017 से पहले 12 में मिली थी, जिसके चलते उन सीटों को भी अपनी तरफ कन्वर्ट करना चाहेगी। तमाम जितने भी प्रभारी अभी घोषित हैं, अभी घोषित नहीं की गए, जो दावेदारी कर रहे हैं, वो भी अपने संकल्प के साथ में कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। अपनी विधानसभा से वोटरों को, जो ब्राह्मण वोटर है, उनको भी अपनी गाड़ियों से ले जाने का काम कर रहे हैं। तब देखना यह तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को विशेष तरीके से बीएसपी ब्राह्मण वोटरों को खोना नहीं चाहती, क्योंकि बुलंदशहर में काफी अच्छी तादाद में ब्राह्मण वोटर भी है। अब वोटरों को लुभाने के लिए, वोटरों को समझाने के लिए तमाम जितने भी भाजपा की तरफ से दर विरोधी हुए, तो लगातार विद्युत कांड को लेकर तो उसे भी तरीके से बता रहे कि जिस प्रकार भाजपा सरकार ने लगातार ब्राह्मण वोटरों पर अत्याचार करे, लगातार। बिल्कुल, देखिए, कोशिश तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों में सफल कौन होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए। और तमाम आयोजनों और सम्मेलनों के बीच ये यूपी सरकार की बड़ी सौगात, रक्षाबंधन पर यूपी में 11,500 बसें चलाएगा परिवहन निगम। 20 अगस्त से बसों का संचालन शुरू हो रहा है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर की सौगात एक बार फिर से दी जा रही है। मुफ्त सफर के साथ गिफ्ट के तौर पर राखी और मास्क भी देने की संभावना है इस बार। तो रक्षाबंधन पर 11,500 बसें चलाई जाएंगी और मुफ्त सफर होगा महिलाओं के लिए। पहले भी जब रक्षाबंधन का पर्व था तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बात कही गई थी कि सभी यूपी के बहनों के लिए ये तोहफा है मुख्यमंत्री की ओर से, और इस बार फिर से मुफ्त सफर की सौगात दी जा रही है महिलाओं को। और साथ ही साथ इस बार कोरोना से बचाव के लिए मास्क और राखी भी भाइयों के लिए दी जाएगी। तो ये संभावना जताई जा रही फिलहाल, लेकिन मुफ्त सफर का लुत्फ उठा सकेंगी महिलाएं, और इसके लिए 11,500 बसेस चलेंगी। 20 अगस्त से बसों का संचालन शुरू होगा, क्योंकि 22 अगस्त को रक्षाबंधन है और इससे पहले ये बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। 11,500 बसें चलेंगी। गिफ्ट के तौर पर राखी और मास्क भी दिए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन महिलाओं के लिए इस बार फिर से मुफ्त सफर की सौगात है यूपी सरकार की ओर से। तो परिवहन निगम 11,500 बसें चलाएगा 20 अगस्त से। तो मुफ्त सफर के साथ साथ गिफ्ट भी मिलेगा। महिलाएं जो अपने घरों की ओर जाना चाहती हैं, अब उनको कोई भी किराया नहीं देना होगा, मुफ्त में ये सफर होगा। 20 अगस्त से संचालन शुरू हो जाएगा और ये तमाम बसें चलने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। तो सफर रक्षाबंधन के लिए महंगा नहीं पड़ेगा। जो भी लोग विचार विमर्श कर रहे थे, जो भी महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पा रही थी, महज इस वजह से कि रक्षाबंधन के पर्व पर बसों का जो किराया है वो बहुत ही महंगा हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से यूपी सरकार की ओर से यह सौगात, रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर मिल रहा है। अब वो महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़े ही आराम से जा सकती हैं, क्योंकि 11,500 बसें परिवहन विभाग चलाने वाला है 20 अगस्त से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा आदेश, 4 और शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में व्यवस्था लागू हो सकती है। ये बड़ा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो 4 शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की समीक्षा के निर्देश दिए और इन चारों शहरों में ये व्यवस्था लागू हो सकती है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में प्रणाली लागू करने के लिए लगातार सीएम समीक्षा कर रहे हैं और इन चारों शहरों में ये प्रणाली लागू हो सकती है। तो अभी तक लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में सफल व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि इन 4 शहरों में
ये प्रणाली लागू की जाएगी। इसके लिए 4 ये शहर चिन्हित किए गए हैं। पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए समीक्षाएं हो रही हैं। तो 4 ये शहर है, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। तो इन चारों शहरों में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। ये बड़ा आदेश आ सकता है। इसके लिए फिलहाल विचार विमर्श जारी है। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली इन चारों शहरों में भी लागू हो सकती है, क्योंकि लखनऊ, नोएडा और वाराणसी, कानपुर में काफी सफल रही है ये प्रणाली।